हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, लॉर्ड बुद्धा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इन ऑल्डन डेज ए किंग कॉल्ड शुद्धोधन रूल्ड ओवर कपिलवस्तु। ऑल्डन डेज का मतलब होता है प्राचीन काल, किंग का मतलब होता है राजा, रूल्ड का मतलब होता है शासन करना, और कपिलवस्तु एक प्लेस का नाम है। तो पुराने समय में एक राजा था शुद्धोधन, वो कपिलवस्तु पर शासन करता था। He had a son named सिद्धार्थ। जो राजा था शुद्धोधन, उसका एक पुत्र था जिसका नाम था सिद्धार्थ। When सिद्धार्थ was born, a priest said to the king, Your Majesty, your son is not an ordinary child. Born का मीन्स होता है जन्म लेना, और priest का मीन्स है पुजारी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण। राजा शुद्धोधन को जो पुजारी होता है वो कहता है कि जो आपका पुत्र है सिद्धार्थ, वो एक साधारण, बट आइदर ही विल बिकम ए ग्रेट रूलर और ए ग्रेट संत। पुजारी कहता है या तो आपका पुत्र एक ग्रेट शासक बनेगा, एक महान शासक बनेगा, या एक बहुत बड़ा संत बनेगा। एज द किंग डिड नॉट वॉन्ट हिज सन टू बिकम ए संत। जो राजा था, जो किंग था, वो नहीं चाहता था कि उसका जो पुत्र है वो एक संत बने। ही केप्ट हिम कन्फाइंड इन ए ब्यूटीफुल पैलेस। जो राजा शुद्धोधन था, उसने अपने पुत्र सिद्धार्थ को एक सुंदर से महल में बंद कर दिया था। द किंग डिड नॉट वॉन्ट हिज सन टू सी द अगली एंड द सैड थिंग्स ऑफ लाइफ एंड गेट अफेक्टेड बाय इट। अगली का मतलब होता है बदसूरत, सैड थिंग्स का मतलब होता है दुखद चीजें, अफेक्टेड का मीन्स होता है प्रभावित होना। जो राजा शुद्धोधन था, उसने अपना पुत्र सिद्धार्थ को एक सुंदर से महल में बंद कर। राजा नहीं चाहता था कि उसका बेटा बदसूरत और दुखद चीजों से प्रभावित हो। When प्रिंस सिद्धार्थ ग्रो अप का मतलब होता है बड़ा होना। जब प्रिंस सिद्धार्थ बड़े हो गए, he was married to a beautiful girl named यशोधरा। जब प्रिंस सिद्धार्थ बड़े हो गए तो उनकी जो शादी थी वो एक सुंदर लड़की जिसका नाम यशोधरा था उससे हुई। They had a son named राहुल। जो प्रिंस सिद्धार्थ थे, उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। मोर ओवर ऑल द अटेंडेंट्स इन द पैलेस वेयर यंग एंड ब्यूटीफुल। जो प्रिंस सिद्धार्थ था, उनकी जो सेवक सेविकाएं या दासियां थी वो बहुत ही सुंदर और जवान थी। वन डे द प्रिंस डिजायर टू गो आउट ऑफ द पैलेस। डिजायर का मतलब होता है इच्छा। एक दिन प्रिंस सिद्धार्थ की इच्छा हुई कि वो अपने पैलेस से बाहर जाए। एज ही वॉज गोइंग इन हिज चैरिट। चैरिट का मतलब होता है रथ। जैसा कि बच्चों आप इस पिक में देख रहे हो, इस तरह का एक रथ था उनका। प्रिंस सिद्धार्थ की इच्छा हुई कि वो अपने महल से बाहर जाए, इसके लिए वो अपने रथ में बैठकर बाहर गए। ही saw a man groaning। जब वो अपने रथ में बैठे थे तभी उन्होंने एक आदमी को देखा जो कि ग्रोनिंग कर रहा था। ग्रोनिंग का मतलब होता है करहा रहा था दुख से। द प्रिंस आस्क्ड हिज चैरियटर व्हाट वाज हैपन टू दिस मैन। चैरियटर का मतलब होता है रथ चलाने वाला। तो प्रिंस सिद्धार्थ ने चैरियटर से पूछा कि इनको क्या हो गया, इस आदमी को क्या हो गया। ही इज सिक सैड द चैरियटर, ऑल गेट सिक एंड क्राई विद पेन। चैरियटर ने उत्तर दिया कि जो सभी बीमार होते हैं वो दर्द के साथ रोते हैं। द प्रिंस थॉट टू हिमसेल्फ व्हाई शुड पीपल फॉल सिक एंड सफर। प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार, थॉट का मतलब होता है सोचना। तो जो प्रिंस था उसने स्वयं से ही सोचा कि लोग बीमार क्यों होते हैं और वो दुख क्यों सहते हैं। अनदर डे ही saw a weak and thin old man। जो प्रिंस थे उसने अगले दिन ही एक कमजोर और बूढ़े आदमी को देखा। He saw a bent on his stick and could not walk properly। बैंड का मीन्स होता है झुकना, स्टिक का मतलब होता है जो लकड़ी होती है, डंडी होती है वो, और वॉक का मतलब होता है चलना। जो प्रिंस था उसने अगले दिन एक कमजोर बूढ़े आदमी को देखा था जो कि झुका हुआ था और अपनी लकड़ी के सहारे चल रहा था, लेकिन वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। द चैरियटर टोल्ड द प्रिंस दैट ऑल विल ग्रो ओल्ड। जो प्रिंस सिद्धार्थ का सारथी था, रथ चलाने वाला, उसने प्रिंस को बताया कि जब बूढ़े हो जाते हैं ऑल विल बी वीक एंड हेल्पलेस इन देयर ओल्ड एज। तो इस एज में, ओल्ड एज में यानी वृद्ध अवस्था में वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं और हेल्पलेस हो जाते हैं। दिस मेड द प्रिंस सैडर एंड थॉटफुल। उदास हो गए। सैडर का मतलब होता है उदास और थॉटफुल का मतलब होता है विचारशील। यह सुन के प्रिंस जो थे उदास और विचारशील हो गए।
द थर्ड टाइम ही saw a dead body. Everyone was crying. तीसरी बार प्रिंस सिद्धार्थ ने एक डेड बॉडी देखी यानी एक मृत व्यक्ति को देखा. Everyone was crying. Crying का मतलब होता है रोना. हर कोई रो रहा था. The kith and kin of the dead were shedding tears. Kith and kin का मतलब होता है close relatives यानी परिजन रिश्तेदार. वो सब रो रहे थे. The charioteer told the prince that one who is born must die. जो प्रिंस सिद्धार्थ का सारथी था उसने बताया कि जिसका जन्म हुआ है उसे एक दिन मरना ही होगा. डाई का मतलब होता है मरना. The prince did not like to see suffering, sickness and death. जो प्रिंस सिद्धार्थ थे उनको पसंद नहीं आया लोगों का दुख, बीमारी और मृत्यु. सफरिंग का मतलब होता है दुख. On yet another occasion he saw a holy man. He looked calm and happy. ओकेजन का मतलब होता है अवसर. हॉली मैन का मीन्स होता है पवित्र आदमी. काम एंड हैप्पी का मीन्स है शांत और खुश. एक दूसरे अवसर पर सिद्धार्थ ने पवित्र आदमी को देखा. वह शांत और खुश लग रहा था. हु इज दैट मैन? आस्क्ड द प्रिंस. प्रिंस ने पूछा कि ये आदमी कौन है. हु का मतलब होता है कौन. द चैरियोटर सैड ही इज ए हॉली मैन. सारथी ने उत्तर दिया कि एक पवित्र आदमी है. ही हैज रिनाउंस्ड द वर्ल्ड एंड पासेस हिज टाइम प्रेइंग टू गॉड. रिनाउंस्ड का मतलब होता है त्यागना. वर्ल्ड का मीन्स है संसार. प्रेइंग का मतलब होता है प्रार्थना करना. प्रिंस सिद्धार्थ का जो सारथी था उसने उत्तर दिया कि यह पवित्र आदमी है. इसने संसार को त्याग दिया है और अपना सारा समय ईश्वर की प्रार्थना में लगा दिया है. नाउ सिद्धार्थ लॉस्ट इंटरेस्ट इन द लग्जरीज ऑफ लाइफ. इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि. लग्जरीज का मीन्स है विलासिता यानी कि सुख सुविधाएं. जो प्रिंस सिद्धार्थ थे उनकी रुचि जीवन की विलासिताओं से हट गई थी. ही ऑलवेज थॉट समथिंग शुड बी डन टू सेव मैन फ्रॉम सफरिंग, सिकनेस एंड डेथ. थॉट का मतलब होता है सोचना. सफरिंग का मतलब होता है दुख. सिकनेस का मीन्स है बीमारी. डेथ का मतलब होता है मृत्यु. वे हमेशा सोचते रहते थे कैसे मनुष्य को दुख, बीमारी और मृत्यु से बचाया जाए. वन नाइट सडनली ही लेफ्ट हिज पैलेस, वाइफ एंड चाइल्ड. सडनली का मतलब होता है अचानक. लेफ्ट का मीन्स होता है छोड़ना. जो प्रिंस सिद्धार्थ थे उन्होंने अचानक से महल में अपने पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया. ही वेंट टू द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट का मीन्स होता है जंगल. अपने पत्नी और बच्चों को महल में छोड़कर वो जंगल में चले गए. He meditated day and night sitting under a big tree. Meditate का मतलब होता है ध्यान करना. जो प्रिंस सिद्धार्थ थे उन्होंने अचानक से ही अपने पत्नी और बच्चों को महल में छोड़ दिया और वे जंगल में आ गए और एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर दिन और रात ध्यान करने लगे. One day he felt that he had found the answer to all his question. एक दिन उन्हें अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया. He now began to preach people. प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना. पीपल का मीन्स है लोग. जब उन्हें अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया तो वो लोगों को उपदेश देने लगे. ही थॉट देम टू बी काइंड टू मैन, बर्ड्स एंड बीस्ट. बर्ड्स एंड बीस्ट का मतलब होता है पक्षी एंड पशु. जो प्रिंस सिद्धार्थ थे जब उन्हें अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया तो वो लोगों को उपदेश देने लगे. उन्होंने लोगों को समझाया कि उन्हें पशु पक्षियों के प्रति दयालु रहना चाहिए. He said that if people were good, kind and honest, there would be less suffering and pain in the world. People का मीन्स होता है लोग. kind and honest का मीन्स होता है दयालु और ईमानदार. suffering का मीन्स है दुख. pain का मतलब होता है दर्द. world का मीन्स है संसार. उन्होंने लोगों को समझाया कि अगर वो अच्छे बने रहेंगे, काइंड एंड हॉनेस्ट रहेंगे यानी दयालु और ईमानदार रहें तो वो जीवन के दुख और दर्द से दूर रहेंगे. पीपल नाउ कॉल्ड हिम लॉर्ड बुद्धा. पीपल का मीन्स होता है लोग. कॉल्ड का मतलब होता है बुलाना. जो लोग थे वो प्रिंस सिद्धार्थ को लॉर्ड बुद्धा के नाम से बुलाने लगे. मोर एंड मोर पीपल कम टू लिसन टू हिम. मोर एंड मोर का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा. ज्यादा से ज्यादा लोग लॉर्ड बुद्धा के पास आने लगे उन्हें सुनने के लिए. दोज हु फॉलोड हिज टीचिंग बिकम हिज डिसिपल्स. डिसिपल्स का मतलब होता है शिष्य. उनकी शिक्षाओं का पालन करने के लिए उनके शिष्य बन गए. ही फाउंडेड ए न्यू रिलीजियन विच कैम टू बी नाउ एज बुद्धिज्म. रिलीजियन का मतलब होता है धर्म. जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की जिसको बुद्धिज्म कहा गया. हिज टीचिंग सेपरेट ऑल ओवर द वर्ल्ड.
उनकी जो शिक्षाएं थी वो पूरी दुनिया में फैल गई। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।